हाय फ्रेंड्स, एस के फ्यूचर एकेडमी इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो को जो मैं बनाने जा रहा हूँ, जो मैं क्लास में आपको जो बताने जा रहा हूँ, इसका ये वीडियो आप शुरू से एंड तक देखिएगा। यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखो, ये आइसोमेट्रिक बनाना है, एक ऑर्थोग्राफिक दिया गया आपको। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, उसका ये ऑर्थोग्राफिक में फर्स्ट एंगल में बोल रखा है। इसको फर्स्ट एंगल में प्रथम कोणे प्रक्षेप में एक व्यू खोल रखा है। इसको ये आइसोमेट्रिक व्यू में बना रहा है। इसे हम कैसे बनाएंगे? इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसका एलिवेशन किस तरफ है, दाएं तरफ या बाएं तरफ। सबसे पहले तो हमें पहचान करनी है। ये कोई लिखा हुआ नहीं आएगा फर्स्ट एंगल में, ये लिखा हुआ नहीं आएगा आपके पास, तो इतना ही आएगा। ये दिए गए ऑर्थोग्राफिक को आप आइसोमेट्रिक व्यू बनाइए। दिए गए ऑर्थोग्राफिक का आइसोमेट्रिक बनाइए, इतना लिखा आएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको ये पहचान करनी पड़ेगी कि ये कौन से एंगल में दे रखा है, किस एंगल में दे रखा है और किस प्रकार से इसे हम बनाएंगे। तो देखो, सीधा और सिंपल तरीका है पहचान करने का। इसमें एलिवेशन आपका यहां पे है और ये प्लान यहां है और साइड दाएं तरफ है, बाएं तरफ कौन सा है? ये मैं वर्टिकल लाइन मान लो आप, ये दाएं भाग और ये बायां भाग। तब दाएं तरफ है, साइड दे रखी है और बाएं तरफ इसमें एलिवेशन दे रखा है और प्लान नीचे है किसके? एलिवेशन की। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये किसका प्रक्षेप है, फर्स्ट एंगल। ये पहचान करने का तरीका है। यदि आप पहचान नहीं करोगे किस एंगल में दे रखा है तो कैसे बनाओगे? जब तक हमें इस चीज की पहचान नहीं होगी ये थर्ड एंगल में है या फर्स्ट एंगल में है, तब तक हम नहीं बना सकते। और यदि बना भी देंगे तो हम गलत कर देंगे। तो इसकी सबसे पहले तो ये पहचान करो कि कौन से एंगल में बड़ा रखा है। क्यों कि फर्स्ट एंगल में प्लान हमेशा एलिवेशन के नीचे आता है, जो कि ये प्लान आपको दे रखा है। ये प्लान हो गया, ये एलिवेशन हो गया और ये एलिवेशन के नीचे है प्लान। तो समझ जाओगे आप फर्स्ट एंगल में है। और यदि प्लान एलिवेशन के ऊपर है तो आप समझ जाना कि किसमें दे रखा है, थर्ड एंगल में। तो सबसे पहले हमें पहचान करनी है कि किस एंगल में हमें दे रखा है। अब इसके बाद में साइड दाएं तरफ बना दी और एलिवेशन बाएं तरफ, प्लान एलिवेशन के नीचे दे दिया। तो याद है ये जो दे रखा है इस प्रकार से, ये प्लान है और ये साइड है और ये आपकी एलिवेशन है। तो जब हम इसका आइसोमेट्रिक तैयार करेंगे तो आइसोमेट्रिक में आप इस प्लान को यहां ले जाइए और इस एलिवेशन को यहां ले आइए और इस साइड को यहां ले आइए। इस प्रकार से इसे एक ब्लॉक में आप रख सकते हैं। अर्थात
एलिवेशन, ये प्लान है आपका, इसको तो यहाँ ले जाओ और इस एलिवेशन को यहाँ ले जाओ और ये साइड यहाँ ले जाओ। इस प्रकार से इसे हम रख लेंगे और इसकी सहायता से हम आइसोमेट्रिक बिना गलती किए तैयार कर सकते हैं। हमें ये करना है पहले पहचान करनी है हमारा एलिवेशन किधर है, साइड किधर है, फिर इसको आप यहाँ पे इस सिंबल में रखो, इसको आप ये कन्वर्ट कर दो, इसका ये बना दो और इसकी सहायता से आप आइसोमेट्रिक तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में आती है इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट। देखो इनके बिना तो काम नहीं होगा। एक तो ये पहचान कर लिए पढ़ने कि फर्स्ट एंगल में है, दूसरी बात कि लेंथ, विड्थ और हाइट। यहां से यहां तक जो बड़ी भुजा है वो लंबाई होगी, छोटी भुजा चौड़ाई होगी और नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आ रही है वो इसकी हाइट होगी। अब देखो लंबाई यहां से चलेंगे यहां 15, 15 mm, 20 और 15 कितने हो गए 50 mm। तो इसकी लेंथ कितनी होगी 50। यहां लिख रखा आर डायमेंशन आर इन mm। इसका मतलब ये होया कि इसकी पूरी विमाएं जो कर रखी है, विमांकन कर रखा है, पूरी विमाओं का विमांकन कर रखा है वो किसमें है mm में है। तो यहाँ mm लिखते रहिए, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। ये साइड ऊपर ये नीचे इतना होने के बाद में फिर देखेंगे साइड को। अब देखो साइड यहाँ पे है, ये कितनी दूरी है अपनी 30 mm, 30 आ गई। अब हाइट, एलिवेशन और साइड की हाइट ये दूरी समान रहेगी, हमेशा ये दूरी समान रहेगी। तो देखो 20 20 और 20 ये हो गया 60। ये नाप लेने के बाद में हमारा काम आसान हो गया। अब आ जाइए आइसोमेट्रिक बनाने के लिए। आइसोमेट्रिक बनाने के लिए अब हमें पता चल गया कि बड़ी भुजा किधर रहेगी इसकी, इसे तैयार कर लेंगे हम। ये प्लान इस एलिवेशन और ये साइड, तो दाएं तक आ जाएगी, ये बाएं का दाएं, दाएं का बायां और ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, क्षैतिज लाइन खींचेंगे। इस पे सेट स्क्वायर की सहायता से एक वर्टिकल, दूसरी है तिरछी लाइन खींच देते हैं। ये दोनों लाइनें एक बिंदु पे कट रही है। इसके बाद इसे हम इन्हीं दो बिंदुओं, इसी बिंदु से तीसरी लाइन खींचेंगे। इन तीनों लाइनों को आगे तक बढ़ा देंगे। अब ये दाएं तरफ हो गया
और ये बाएं तरफ हो गया और ये ऊपर की तरफ। इधर कितनी अपनी दाएं तरफ एलिवेशन की लंबाई कितनी है 50। मान लो हमारी ये 50 mm होगी, साइड की दूरी है हमारी 30 mm, ये 30 होगी और हाइट होगी हमारी मान लो ये 60 mm होगी। तीनों लाइनें तैयार होने के बाद में इन्हीं के समानांतर एक एक लाइन और खींचेंगे। यहां से ये लाइन खींच दी और यहां से ये लाइन और खींच देंगे हम, इसे नीचे तक बढ़ा देंगे, इस पॉइंट पे मिला देंगे, इसे ऊपर तक बढ़ा देंगे। ये बढ़ाने के बाद में इसके समानांतर ये हो गई और इसके समानांतर ये हो गई। अब बची दोनों ये, इन दोनों के समानांतर इसी पॉइंट से हम खींचेंगे। इसी पॉइंट पे दोबारा से सेट स्क्वायर सेट करते हैं। सेट स्क्वायर इस लाइन में सेट करके और इधर दूसरी तरफ घुमा के बाएं तरफ भी दूसरी लाइन खींच देंगे और इन दोनों लाइनों को यहां पे मिला देंगे, इसे आगे तक बढ़ा देंगे। ये दोनों लाइनें यहां मिल गई और ये दोनों लाइनें यहां मिल गई। अब इन दोनों लाइनों के कटे हुए बिंदुओं से इसके समानांतर एक एक लाइन और हम खींचेंगे। सेट स्क्वायर को फिर से इसी लाइन पे सेट करेंगे। इसी लाइन पे सेट करने के बाद में यहां से बाएं तरफ एक लाइन खींचेंगे और इधर से बाएं से दाएं एक लाइन खींचेंगे। इन दोनों लाइनों को आगे तक बढ़ाएंगे। बढ़ाने पर इस पॉइंट पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही है। और इतना बढ़ने के बाद में हमें इसी डायग्राम को देखना। पहले एक नंबर पे आ जाएंगे। इतना बनाने के बाद में हम एक नंबर पे आ जाते हैं और इसी फालतू लाइन को मिटा देंगे। मिटाने के बाद में देख लो इसके हिसाब से आ गया। ये दाएं तरफ बायां का ये दायां हो गया और इससे दाएं का ये बाएं तरफ हो गया और ये नीचे का ऊपर आ गया। इतना होने के बाद में अब हम आते हैं इस एलिवेशन पे, इस कोने से चलते हैं। अब देखते हैं नीचे वाली लाइन है क्षैतिज लाइन, वो
देखो यहां से यहां तक 15 mm है, और यहां से यहां तक 20 है, और यहां से यहां तक फिर 15 mm। ये स्लोप कटा हुआ है। इसमें नीचे वाले में नीचे की तरफ एक स्लोप कटा हुआ है, इसकी दूरी है 10 mm। 10 mm का एक स्लोप कटा हुआ है। अब इधर चलते हैं, ऊपर यहां से यहां तक 20 mm है, फिर ये 20 और फिर ये 20। इसमें इसी बिंदु से यहां 20 mm पर 8 mm का अंदर की तरफ एक स्लोप कटा हुआ है। 8 mm का स्लोप कटा हुआ है, ये 8 mm का स्लोप कटा हुआ है। उसके बाद में 20 mm है। जितना स्लोप यहां पे कटा हुआ है उतना ही इसके ऊपर भी ऊपरी सतह में कटा हुआ है। और जितना इस बाईं तरफ कटा हुआ है, जिस नाप का 8 mm और 20 mm का, उतना ही 8 mm गहरा और 20 mm लंबा एक स्लोप इधर कटा हुआ है। चारों किनारों पे 4 स्लोप कटे हुए हैं। ये देख करके आप देखेंगे यहां से यहां तक 15 mm है, इसकी एक दूरी मान लो 15 mm हो गई, और ये 15 mm हो गई, तो ये बीच की कितनी बचेगी? 20 mm। अब यहां से 15 mm पे इसके समानांतर, इस वर्टिकल लाइन के समानांतर 10 mm की लाइन खींचेंगे। कितने की? 10 mm की। इसकी दूरी कितनी है? 10 mm। और यहां से भी 10 mm की एक दूरी खींचेंगे, ये लाइन खींचेंगे। ये दूरी कितनी होगी? 10 mm, ये भी 10 mm। और इसके समानांतर एक लाइन खींच देंगे, इसे सेट करके यहां से एक लाइन खींचेंगे, ये लाइन खींच दी। इन दोनों बिंदुओं को मिलाइए, ये दोनों लाइनों को मिलाइए। इस प्रकार से ये लाइनें खींचने पर एक स्लोप, और इस बेकार ये फालतू लाइन है हमारी, इसे मिटा दें। अब देखिए दोनों लाइनें यहां पे कट रही है। इस कटे हुए बिंदु से इस लाइन के समानांतर एक लाइन और खींचेंगे, ये लाइन खींच ली। ये नीचे का भाग हो गया। ये जो स्लोप कटा हुआ है हमारा 10 mm डीप में है और 20 mm लंबा है, ये स्लोप कट गया। इसके नीचे की सतह पे आर पार स्लोप हो गया। उसी प्रकार अब यहां से यहां चलेंगे, ऊपर की तरफ चलते हैं। यहां से यहां तक कितना है? 20 mm। अंदर कितना है? 8 mm। तो इस पे नाप लगा लेंगे। मान लो आपकी ये 20 mm होगी, ये 20 होगी, ये 20 और ये 20। यहां पे साइड स्टाइल को सेट करते हैं। यहां से एक लाइन खींचेंगे और इस पॉइंट से एक लाइन और खींचेंगे। उसी प्रकार इधर से यहां तक लाइन खींचेंगे और यहां से बाएं तरफ की लाइन खींचेंगे। इतना करने के बाद में अब देखो,
अंदर कितना अपना 8 mm है, मान लो 8 ही हो गया, तो इसके समानांतर एक वर्टिकल लाइन खींच देंगे। खींचने के बाद में इस लाइन को मिटा देते हैं। इस लाइन को मिटाने के बाद में देखो दो लाइनें यहाँ पे कट रही है और ये दोनों लाइनें यहाँ पे कट रही है, तो इन दोनों लाइनों से एक एक लाइन और खींचेंगे। इसके समानांतर ये लाइन खींच देते हैं और इसके समानांतर यहां से ये लाइन खींचेंगे। ये दोनों लाइनें यहां की कटती है। जब ये दोनों लाइनें यहां कट रही है तो हम इसके समानांतर इसे यहां से वर्टिकल लाइन खींचते हैं। यहां से 20 हो गया, ये 20 हो गया, ये अंदर की तरफ 8 mm हो गया और ये दूरी भी 8 mm हो जाएगी। अभी इस फालतू लाइन को हम मिटा देंगे। इसके समानांतर ये हो गई। इस प्रकार से हमारा ये जो स्लोट कटा हुआ है, यहां से यहाँ तक 8 mm है, यहां से यहाँ तक 8 mm है, यहां से यहाँ तक 20 mm है, ये 20 mm, ये 30 mm, ये 30 mm है, ये 30 mm की है। दो खांचे कट गए। अब तीसरा ये ऊपर वाला, ये यहां से आता 10 mm है और ये दूरी 15 mm, फिर ये 20 mm और ये 15 mm। तो यहाँ पे वही सिस्टम, यहां से यहां तक 15 mm, ये 20। अब इसके समानांतर, इसी लाइन के समानांतर यहां से एक लाइन खींचेंगे और यहां पे भी इसके समानांतर एक लाइन खींचेंगे। ये लाइन हम खींच देंगे। देखो यहां प्लान में, यहां से हटके यहां आएंगे, प्लान में 4 लाइन दिखाई दे रही है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। 4 लाइन दिखाई दे रही है हमारी, पहली, दूसरी, तीसरी और ये 4 लाइन होगी। 4 लाइन खींचने के बाद में हम देखते हैं कि ये 10 mm डीप में नीचे लाइन खींच रही है, अर्थात ये 10 mm का स्लोप कटा हुआ है, 10 mm गहरा है और 20 mm लंबा है। इसे अब यहां से वर्टिकल लाइन खींचेंगे। इस पॉइंट से 10 mm की नीचे और यहां पे भी 10 mm की नीचे। इतनी खींचने के बाद में ये 10 mm यहां से, तो एक लाइन ये खींच देंगे इसके समानांतर और इस लाइन को मिटा देंगे। अब देखो ये 2 लाइनें इस बिंदु पे कट रही है, ये दोनों लाइनें जहां पे कटी वहां से इस लाइन के समानांतर एक लाइन और खींचेंगे। ये लाइन खींच दी हमने। अब ये दोनों लाइनें इस बिंदु पे कट रही है, तो यहां से इस वर्टिकल लाइन के समानांतर एक लाइन और खींचेंगे। जहां पे दोनों लाइनें कटी, जहां पे दोनों लाइनें कटी है
वहां से इसके समानांतर एक लाइन और खींचेंगे और इस लाइन को मिटा देंगे। मिटाने के बाद में देखेंगे कि हमारा ये तीसरा स्लोप भी तैयार हो गया। इस प्रकार से हम स्लोप नंबर 1, 2 और 3 तैयार करते हैं। उसी प्रकार से इसके अपोजिट साइड में चौथा स्लोप कटा हुआ है ये, इसे तैयार करते हैं। इसके समानांतर साइड से साइड करके 8 mm अंदर की तरफ और यहां से 8 mm अंदर की तरफ खींच के ये वर्टिकल लाइन खींच देंगे। इस लाइन को मिटा देंगे। इसको मिटाने के बाद में यहां से एक लाइन इसके समानांतर खींचेंगे। इस प्रकार से आइसोमेट्रिक तैयार करते हैं। देखो साइड में दे रखी है एक हिडन लाइन, प्लान में दे रखी है 2 हिडन लाइन, इसमें है 2 हिडन लाइन, साइड में है, एलिवेशन में कोई हिडन लाइन नहीं है, अर्थात एलिवेशन में कोई छुपा हुआ भाग नहीं है। हमारी ये हिडन लाइन किसी भी छुपे हुए भाग को दर्शाती है। ये 2 mm 2 के अनुपात में खींची होती है और दोनों लाइनों के बीच में समान स्पेस रहता है। ये स्पेस समान रहता है और 2 mm 2:2 के अनुपात में इसे खींचते हैं। ये किसे शो करती है? किसी भी स्लोप का जो भाग देखने पर दिखाई नहीं देता है, जो भाग देखने पर दिखाई नहीं देता है उसे ये शो करती है, उसे दिखाती है ये, अर्थात छुपे हुए भाग को दर्शाती है हिडन लाइन। अब देखो ये हिडन लाइन यहां से खींची हुई है, इसे हम देखेंगे इधर से साइड की तरफ देखेंगे तो हमें ये भाग दिखाई नहीं देगा, ये सतह दिखाई नहीं देगी क्योंकि ये इसकी ओर में छुप जाती है। स्लोट कटा हुआ है, ये स्लोट कटा हुआ है, इसे देखने पर इसकी ओर में छुप जाती है, देखने पर दिखाई नहीं देती है। इसलिए इस लाइन को हम हिडन लाइन से शो करेंगे और इस भाग को दर्शाएंगे। इसी भाग को हम दर्शाएंगे। इसी प्रकार नीचे ये स्लोप कटा हुआ है, ये नीचे स्लोप कटाने सतह दिखाई दे रही है हमें त्रिभुज आकार की, त्रिभुज के आकार की जो सतह दिखाई दे रही है, इस भाग को दिखाने के लिए हिडन लाइन खींची गई है। इधर से देखने पर ये भाग दिखाई नहीं देगा, वो इसकी ओर में छुप जाएगा। इसलिए इस भाग को दिखाने के लिए हिडन लाइन खींची गई है। अब प्लान में भी हम जानते हैं नीचे स्लोप कटा हुआ है, बाएं तरफ भी एक स्लोप कटा हुआ है और दाएं तरफ भी स्लोप कटा हुआ है, पर ऊपर से देखने पर न तो ये स्लोप दिखाई देगा और नहीं ये और नहीं ये स्लोप दिखाई नहीं देंगे क्योंकि ये इसकी ओर में छुप जाएगा और ये वाला इसकी ओर में छुप जाएगा। ये स्लोप, ये सतह इसकी ओर में छुप जाएगी और ये सतह इसकी ओर में छुप जाएगी। इसलिए इस सतह को दिखाने के लिए प्लान में ये हिडन लाइन दर्शाई गई है।
तो ये भाग हमारा ये आ जाएगा और ये भाग हमारा ये आ जाएगा। इसी हिडन लाइन ने इस सतह को दिखा दिया, इस सतह को दिखा दिया। हिडन लाइन है, इसका मतलब कि इसी व्यू में कोई सतह छुपी हुई है, कोई भाग छुपा हुआ है जिसको देखने पर दिखाई नहीं दे रहा। एंड साइड की हिडन लाइन में हुई और प्लान की भी होगी। सामने से देखने पर कोई हिडन लाइन नहीं है। जैसा हम इसको इधर से देखते हैं, ये स्पेस खाली है, ये स्पेस खाली है, ये स्पेस खाली है और ये स्पेस भी खाली है। 1 2 3 4 स्लॉट कटे हुए हैं। उसी प्रकार 1 2 3 और ये 4 स्लॉट कटे हुए हैं। इसमें देख लेंगे, देखो ये लाइन यहां से यहां तक 15 mm होगी। ये लाइन यहां से यहां तक 20 mm होगी। ये 20 mm है और ये 15 mm है। यहां से यहां तक ये 15 mm हो गई। नीचे से ऊपर चलेंगे, ये लाइन 20 mm की होगी और इस स्लॉट में ये स्लॉट, इस स्लॉट की ना 20 अंदर 8 है, 20 और ये 8 का होगा। ऊपर 10 का डीप है और 20 यानी 20 का लंबा है ये, तो 20 का भी हो गया और 10 का एक गहरा स्लॉट हो गया। इसी प्रकार इधर 8 का अंदर है, ऊपर से नीचे है 20 mm हो गया, ये 20 mm हो गया और ये 8 mm होगा। इस प्रकार से हम ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स।